केंद्र की नौकरियों में, शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण नहीं मिल पाता है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है। एक माँ का बेटा जो कहीं राजस्थान के किसी और कोने में रह रहा है, उसको आरक्षण मिल रहा है, लेकिन केवल भौगोलिक दशा के आधार पर, जो भौगोलिक दशा में समझ लो आप भरतपुर और धौलपुर में रहने की वजह से उनको उसका आरक्षण का फायदा नहीं मिल पा रहा। ये नाइंसाफी है। तो मैं तो केंद्र सरकार से भी और प्रदेश की सरकार से भी कहूँगी कि इस विवाद को जल्दी से निपटाना कर दिया जाए। ये मुझे मालूम पड़ा, वैसे मालूम तो कई वर्षों से ही था कि पूरे राजस्थान के जाटों को आरक्षण मिलता है केंद्र सरकार में। केवल भरतपुर और धौलपुर के जाट समुदाय को केंद्र की नौकरियों में आरक्षण नहीं मिलता, शिक्षा संस्थानों में आरक्षण नहीं मिलता। तो मैं सरकार से भी कहना चाहती हूँ, मैंने चिट्ठी के माध्यम से आदरणीय मोदी जी को भी, मुख्यमंत्री जी को भी चिट्ठी पत्र लिखा और कहा कि ये तो नाइंसाफी है, क्योंकि हमारे यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं है कि जाट बहुत समृद्ध हो। यहाँ पर कोई औद्योगिक विकास नहीं है, खेतीबाड़ी के भी सिंचाई के पर्याप्त साधन नहीं है, और यहाँ पर सरदारी परेशान है कि उनको केंद्र की नौकरियों में, शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण नहीं मिल पाता है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है। ये न्यायोचित लड़ाई है कि एक माँ का बेटा जो कहीं राजस्थान के किसी और कोने में रह रहा है, उसको आरक्षण मिल रहा है, लेकिन केवल भौगोलिक दशा के आधार पर, जो भौगोलिक दशा में समझ लो आप भरतपुर और धौलपुर में रहने की वजह से उनको उसका आरक्षण का फायदा नहीं मिल पा रहा। ये नाइंसाफी है, और इस न्याय की लड़ाई में मैं जाट सरदारी का साथ देने के लिए यहाँ आई हूँ, और जब भी जाट सरदारी को मेरी आवश्यकता होगी मैं पूर्ण रूप से उनका साथ दूंगी इस लड़ाई में, क्योंकि भौगोलिक दशा के अकॉर्डिंग या भौगोलिक क्षेत्र के कारण से किसी भी समाज को आरक्षण के बेस पर अलग किया जाना गलत है। और मैं ये कहूँगी कि सिर्फ एक अमेंडमेंट करना है, अमेंडमेंट भी नहीं कह सकते उसको, बस भाषा को सुधारना है कि संपूर्ण राजस्थान के जाटों को केंद्रीय संस्थानों में और शिक्षण संस्थानों में और केंद्र की नौकरियों में आरक्षण दिया जाता है। बस इतना सा करना है। तो मैं तो केंद्र सरकार से भी और प्रदेश की सरकार से भी कहूँगी कि इस विवाद को जल्दी से निपटाना कर दिया जाए और भरतपुर और धौलपुर के जाटों को केंद्र में आरक्षण प्रदान